बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। औलाद को अपने वालिदैन के साथ किस तरह का बर्ताव, किस तरह का सलूक करना चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जानने की कोशिश करने वालों के लिए सब कुछ आसान होता है और हमें जानना भी चाहिए कि उनके क्या हुकूक़ हैं हमारे ऊपर, क्या चीज़ हमें उनके साथ किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उनके साथ रहना है और उनके हुकूक़ जो हम पर हैं वो क्या हैं ताकि हम उन्हें अदा करने की कोशिश करते रहें। हालांकि ये भी बिल्कुल यकीनी बात है कि वालिदैन के हुकूक़ अदा नहीं किए जा सकते मुकम्मल तौर पर, लेकिन कोशिश करना हर इंसान का काम है और हमें बिल्कुल पूरी तरह कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके हुकूक़ को अदा करते रहें जिस हद तक हम अदा कर सकें। आप कुरान मजीद में सूरह इसरा की आयत नंबर 23 और 24 में आप देखिए कि किस तरह से बयान किया गया है कि उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए। कि इरशाद हो रहा है, और आपके परवरदिगार ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे तक पहुँच जाएं तो उन्हें उफ़ तक न कहो और न उन्हें झिड़को और उनसे एहतराम के साथ बात करो और उनके सामने मेहरबानी के साथ इनकिसारी का पहलू झुकाए रखो और कहो, ऐ परवरदिगार तू उन दोनों पर इसी तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मेरे बचपने में मुझे पाला है, यानी मेरी परवरिश जिस तरह से उन्होंने की है उस तरह तू भी उनके ऊपर रहम फरमा। अब इस पूरी गुफ्तगू से इतना तो अंदाज़ा हो सकता है हर इंसान को, हर औलाद को, कि वालिदैन के साथ गुफ्तगू में क्या अंदाज़ होना चाहिए, उनके साथ ज़िंदगी गुजारने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं वो गलतियां हमसे तो नहीं सरज़द हो रही। अक्सर देखने में आता है कि माशरे में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ और ऐसे हालात हैं कि ज़रा सी बात पर बेटा बाप से नाराज़ है और उसने जिस लहजे में बाप ने गुफ्तगू की उसी लहजे में बेटे ने भी उसको जवाब दे दिया। जिस तरह से माँ ने उसे डांटा किसी गलत बात पर तो बिल्कुल वो आपे से बाहर होकर उसी लहजे में उसी अंदाज़ में अपनी वालिदा को जवाब दे दिया। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान को जहन्नम तक पहुंचा देंगे। अगर ये इन चीज़ों बार बार तकरार होती रही, भूल से हो गया, गलती से हो गया तो उसकी तो माफ़ी है, लेकिन अगर यही आदत पड़ी रही और जानबूझ के इंसान वालिदैन के साथ यही सलूक करता रहा तो बिल्कुल, क्योंकि आप हदीस भी सुन चुके हैं कि वालिदैन की नाफरमानी जहन्नम जाने के लिए बिल्कुल इंसान को तैयार होना चाहिए जो वालिदैन का नाफरमान है। तो अब यहाँ पर जब साफ़ मना कर दिया गया है कि परवरदिगार का फ़ैसला है कि तुम उसके सिवा और किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। अब भलाई किसे कहते हैं तो हर इंसान जानता है कि भलाई क्या होती है। और अगर तुम्हारे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे तक पहुँच जाएं, अब ये बुढ़ापे तक पहुँचने की बात हो रही तो यानी जब वो बुज़ुर्ग हो जाएँ, ज़ईफ़ हो जाएँ तो उफ़ ना कहो उनसे। उफ़ कहने से बिल्कुल मना कर दिया कि उफ़ ना कहो का मतलब ये है कि उफ़ तो एक लफ्ज़ है कि किसी परेशानी पे इंसान के मुँह से निकल जाता है कि उफ़ कितनी परेशानी है किसी भी तरह का। यहाँ पर मना कर दिया क्योंकि ये सबसे हल्का जुमला है, अपनी नाराज़गी को बयान करने का सबसे हल्का लफ्ज़ है। तो इस जो सबसे हल्का है उससे भी मना कर दिया कि अगर कभी तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ भी बात हो तो वहाँ भी तुम उसका इजहार नहीं करना और कुछ कहना नहीं अपनी ज़बान से। ठीक है, उन्होंने जो कहा वो कह दिया, आपने सुन लिया, बात ख़त्म हो गई। तो जहाँ उफ़ करने से मना किया गया हो वहाँ ज़बान दराज़ी, बदकलामी और से कहाँ बर्दाश्त की जा सकती। और उन्हें झिड़को ना, बिल्कुल। और अक्सर आप देखते हैं, हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि किसी बात को इतना बढ़ा दिया कि अगर वालिद नाराज़ हैं या वालिदा नाराज़ हैं तो बिल्कुल झिड़क के और गुस्से में बिल्कुल बात करके वो बाहर निकल गया घर से और ऊंची आवाज़ में चिल्ला भी दिए। और आप देखते रहते हैं हमारे आसपास की बातें। तो इन चीज़ों पर बिल्कुल मना कर दिया गया है और अल्लाह ने बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में कुरान मजीद में कह दिया और ये आयत आ गई। और अभी आप जब भी चाहें देख सकते हैं, इसका तर्जुमा देख सकते हैं और उलमा से आप दरियाफ़्त कर सकते हैं कि कितनी अहम मंजिल, कितनी सख्त मंजिल है, बहुत आसान नहीं है। और
اور ان کے سامنے مہربانی کے ساتھ انکساری کا پہلو جھکائے رکھو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ان کی خدمت کی ہے یا ان کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو آپ بالکل اکڑ کے کھڑے ہوں کہ ہم نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ آپ کسی بھی حالت میں اپنے والدین کے اوپر احسان تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ جو بھی کریں گے وہ ان کا حق ہوگا، اس سے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو بالکل انکساری کے ساتھ سر جھکا کے ان کے سامنے کھڑا ہونا، اکڑ کے کھڑا ہونا بالکل منع کر دیا، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ اور پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں مجھے پالا ہے۔ بچپنے کا ذکر کیا گیا کہ بچپنے میں آپ کے ساتھ کتنی محبت سے وہ پیش آئیں، اور اپنی زندگی، اپنے آرام اور اپنے سکون کو انہوں نے نظر انداز کر دیا آپ کے لیے۔ اتنی محبت کوئی کسی کو نہیں دیتا، اتنی خبرگیری کوئی کسی کی نہیں کرتا ہے جتنا والدین نے کیا۔ تو اس کے بدلے میں وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہوں نے تو اپنا خون جگر پلا کے آپ کو جوان کیا، اور اپنی سکھ دکھ سب بھول گئے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے، لیکن جب ان کی باری آئی تو ان کو تانے ملیں، جھڑکے جائیں، ان کے ساتھ بد کلامی ہوں، تو اس سے ان کا دل رنجیدہ ہوگا، اور جب دل رنجیدہ ہوگا اور خدا نخواستہ اگر دل سے بد دعا نکل گئی تو وہ اولاد دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام ہو کے رہے گی، اسے بڑی اذیتیں، بہت تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی۔ لہذا کوشش کیجئے کہ کچھ ایسا کریں کہ والدین کے دل سے دعا نکلے، اور والدین کی دعا جسے مل گئی وہ دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔